ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। मवेशियों में जिलद की गांठ की बीमारी के हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने 2 अलग अलग मीटिंगों में सूरत हाल का लिया जायजा। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के दारवास रामबन मकाम पर हुए एक सड़क हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहद पर झड़पों में कम अज कम 54 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। और जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख के 2 जिलों के लिए अग्निवीर जवानों की बढ़ती रैली जारी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने हैदरबेग पटन में रैली का लिया जायजा। पेश है खबरों की तफसील। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा ज़राअत अटल डिल्लो ने आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए जम्मू कश्मीर में मवेशियों में फैली जिलद की गांठ की बीमारी के खात्मे के हवाले से किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के तमाम जिला अफसरान ने जिला सतह पर इस बीमारी से पैदा शुदा सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट पेश की। साथ ही बीमारी को रोकने के हवाले से वैक्सीनेशन, अद्वियात और दीगर इंतजामात के बारे में भी मीटिंग में तफासील पेश की गई। बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अफसरों को हिदायत दी कि वो मवेशियों को दीगर इलाकों की तरफ जाने से रोकने के अहकामात जारी करें और साथ ही इन मवेशियों और बाहर से मंगाए जा रहे मवेशियों की वैक्सीनेशन को भी यकीनी बनाएं। उन्होंने इस बीमारी के मौजूद इलाज के लिए मरकजी सरकार की तरफ से जारी करदा तदाबीर पर मिन्नो-अन अमल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने स्क्वास्ट जम्मू और स्क्वास्ट कश्मीर को हिदायत दी कि वो इस बीमारी से मुतासरा इलाकों में माहिरीन की टीमों को रवाना करें ताकि बीमारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। इस बीच सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने भी इस बीमारी के हवाले से आज एक मीटिंग की सदारत करते हुए मुतल्लिका अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो मुतासरा इलाकों का दौरा करके इस बीमारी के खात्मे के लिए किए जा रहे इंतजामात का मौके पर जायजा लें। उन्होंने अफसरान से कहा कि वो इन इलाकों में मुतासरा मवेशियों को दीगर मवेशियों से अलग करने, मुतासरा मवेशियों की वैक्सीनेशन, अद्वियात की फराहमी के अलावा बाहर से मंगाए जा रहे मवेशियों की जांच कराने को यकीनी बनाएं। राजभवन श्रीनगर में उलमाए अहल सुन्नत का एक वफद आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ। वफद में मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना गुलाम महिउद्दीन नकीब, मौलाना गुलाम रसूल हामी, मौलाना शौकत हुसैन किंग और प्रोफेसर बशीर अहमद डार मौजूद थे। वफद ने सूफी कल्चर को फरोग देने के लिए एलजी के साथ तबादला ख्याल किया। वफद ने एलजी के सामने मुदरिस बोर्ड तश्कील देने की मांग रखी ताकि सूफी तालीमात को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही वफद ने शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह रिसर्च यूनिवर्सिटी के क़याम का भी मुतालबा किया। एलजी ने वफद के मुतालबात को बगौर सुना और उन्हें इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन देने की यकीन दहानी कराई। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर दारवास रामबन में आज एक सड़क हादसे में 2 अफराद के मारे जाने की इतला है, जबकि इस हादसे में मजीद 2 अफराद और जख्मी हुए हैं। पुलिस राय के मुताबिक जम्मू जा रही एक कार गहरी खाई में जा गिरी, ताहम पुलिस की एक टीम ने जाए वारदात पर पहुंचकर बचाव कार्रवाई शुरू की। इस दौरान टीम ने 2 लाशों को बरामद किया और जख्मियों को जीएमसी जम्मू इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया। हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होमों, तशखीसी मराकज, प्राइवेट क्लिनिकों और फौरी तौर पर HFR रजिस्ट्रेशन के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत दी है। इस ज़मन में यूटी सरकार की तरफ से जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया है कि सेहत की खिदमात फराहम करने वाले ये तमाम इदारे इस रजिस्ट्रेशन से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माहौलियाती निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा बनेंगे। सर्कुलर में मजीद कहा गया है कि ये हिदायत लाजमी है और इनकी जल्द अज जल्द तामील की जानी चाहिए। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहद पर झड़पों में कम अज कम 94 अफराद मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। किर्गिस्तान के हुकाम ने कल रात देर गए मजीद 13 अमवात की इतला दी। इस तरह वहां 59 अफराद की मौत हो चुकी है। ताजिकिस्तान के हुकाम ने भी अपने 35 शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है, जबकि कम अज कम 20 जख्मी हुए हैं।
वस्ती एशिया की इन दो मुल्कों के दरमियान बुध के रोज लड़ाई शुरू हो गई थी। इसके बाद जुम्मे को जंग बंदी से इत्तेफाक किया गया। दोनों मुल्कों ने दिफाई चौकियों और आसपास की बस्तियों पर हमला करने के लिए एक दूसरे पर टैंकों, मोर्टार, रॉकेट, तोपखाने और ड्रोन का इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया है। किर्गिस्तान के मीडिया के मुताबिक लड़ाई वाले इलाके से 1,37,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज लंदन में मलका एलिजाबेथ दाउम की आखिरी रसूम में शरीक हुई। मलका एलिजाबेथ दाउम की आखिरी रसूम आज सुबह लंदन में वेस्टमिनिस्टर एबे में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल लंदन में वेस्टमिनिस्टर गई, जहां मलका एलिजाबेथ का जसद खाकी रखा गया है। सदर जमहूरिया ने उन्हें अपनी जानिब से और भारत के अवाम की जानिब से खराज अकीदत पेश किया। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर हसन सामून ने आज सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिलों के अमल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले को बेहतर बनाने पर तफसीली गौर खोज किया गया और इन इदारों में मतलूबा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कई दीगर पहलुओं पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान डॉक्टर सामून ने पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रिंसिपलों पर जोर दिया कि हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में बाकायदगी से आगाही कैंप लगाए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा तलबा पॉलिटेक्निक कॉलेजों के कोर्सेज की तरफ रागिब हों। पिछले कुछ सालों से बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया के बारे में बात करते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि डिजिटल कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्सेज को तलबा में मकबूल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया को देखते हुए उनके पास मुलाजमत की ज्यादा से ज्यादा सलाहियत है। जल शक्ति अभियान के जिला कुलगाम के लिए मुंतखब सेंट्रल नोडल ऑफिसर पंकज श्रीवास्तव ने आज जिला कुलगाम का दौरा किया। उनके हमरा मरकजी सतह के कई अफसरान भी थे। दौरे के दौरान उन्होंने एडीसी कुलगाम और दीगर जिला अफसरान के साथ एक मीटिंग में कैच द रेन 2022 के प्रोग्राम के तहत जारी काम का जायजा लिया। इस मौके पर एडीसी कुलगाम ने अफसरान को जल शक्ति अभियान के तहत हासिल हुसूल याबों के बारे में जानकारी फराहम की। एडीसी ने इस मौके पर कहा कि जिला कुलगाम में बारिश के पानी को जमा करने के लिए कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। मरकज पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले सियाहत की एक नई कौमी पॉलिसी पेश करेगा। ये बात सियाहत और सकाफत के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने हिमाचल प्रदेश में कल धर्मशाला के मकाम पर सियाहत के रियासती वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि सियाहत की ये पॉलिसी मुतल्लिका फरीकों के साथ वसी सलाह मशवरे और तबादले ख्याल के बाद पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि सियाहत के रियासती वजीरों की कौमी कॉन्फ्रेंस भारत की G20 सदारत की वजह से भी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा कि G20 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल दुनिया के लिए भारत के सियाहती इम्कानात को उजागर करने के लिए किया जाएगा। वज़ीर साहब डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार की जानिब से सरमाया फराहम किए जाने वाले सेहत बीमा में काबिल कदर इजाफा देखने में आया है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि सेहत से मुतल्लिक़ कौमी तखमीनों से ये बात मालूम हुई है कि साल 2013-14 के बाद से उस सेहत बीमे के अखराजात में 167% का इजाफा हुआ है, जिसके लिए सरकार सरमाया फराहम करती है। वज़ीर सेहत ने कहा कि सरकार सभी के लिए सेहत की सहूलियात को यकीनी बना रही है। भारत श्रीलंका को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। उसने इस सिलसिले में चीन की जगह ले ली है। भारत ने 2022 के 4 माह में श्रीलंका को मजमूई तौर पर 96 करोड़ 80 लाख अमरीकी डॉलर फराहम किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा काम्बोज ने कहा था कि भारत ने श्रीलंका को खुराक और माली इमदाद के तौर पर तकरीबन 4 अरब डॉलर फराहम किए थे। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 77वें इजलास में शिरकत के लिए कल रात न्यूयॉर्क पहुंच गए। अमेरिका के अपने दौरे के दौरान पहले मरहले में वो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में आला सतह की सरगर्मियों के हफ्ते के दौरान भारतीय वफद की क़यादत करेंगे।
77वें इजलास का मौजू है अहम तब्दीली का लम्हा, बाहम मरबूत चैलेंजों से निमटने के इख्तराई हल। इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निजाम के तई भारत के मजबूत अज़म के अहम मुताबिक डॉक्टर जयशंकर जी फोरम मुल्कों भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की एक वजारती मीटिंग की मेजबानी भी करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मिस्र के 2 दिन के सरकारी दौरे पर काहिरा पहुंच गए हैं। मरकजी मिलिट्री जोन के कमांडर मेजर जनरल तारिक हामिदुल शाजली ने काहिरा में फजाइया के अलमाजा अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। राजनाथ सिंह अपने दौरे में वज़ीर दिफा और दिफाई सामान की तैयारी के महकमे के वजीर जनरल मोहम्मद जकी के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। दोनों वज़रा दो तरफा दिफाई ताल्लुकात का जायजा लेंगे, फौज से फौज के राब्तों में तेजी लाने के नए इम्कान तलाश करेंगे और दोनों मुल्कों की दिफाई सनतों के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। भारत और मिस्र के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद रफ्तार देने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत भी किए जाएंगे। राजनाथ सिंह मिस्र के सदर अब्दुल फतह सीसी से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 12 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनका ताल्लुक वादी से है। अलबत्ता जम्मू डिवीजन से आज किसी भी नए मुस्बत मामले की इतला नहीं है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 29 मुतासरीन सेहतयाब हुए, जिनमें 12 का ताल्लुक जम्मू से और 17 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 194 है। शेर कश्मीर ज़रा यूनिवर्सिटी कश्मीर ने पहली बार मुल्की और गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में साल 2022-23 के लिए दाखिले का ऐलान किया है। आज इस हवाले से एक इतलाती ब्रोशर जारी करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नजीर अहमद गनाई ने कहा कि यूनिवर्सिटी कश्मीर को तालीमी मरकज बनाने के लिए इकदाम कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज निहालपुरा पटन में जियारत हजरत मौलाना मोहिउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और आलम इंसानियत की बका और आलम इस्लाम की सरबुलंदी के अलावा जम्मू कश्मीर के लोगों की मौजूदा सख्त तरीन चैलेंजों से निजात और अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ की। उनके हमरा पार्टी के कई ओहदेदारान भी थे। जम्मू कश्मीर, यूटी और लद्दाख के 2 जिलों के लिए हैदरबेग पटन में अग्निवीर जवानों की भर्ती रैली जारी है। आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद साइरिश असगर ने भर्ती रैली का मौके पर जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर रिक्रूटमेंट श्रीनगर ने अफसरान को भर्ती से मुतल्लिक तफसीली जानकारी फराहम की। इस मौके पर उम्मीदवारों को स्कीम के फवायद से भी रोशनास किया गया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.8 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।